देखते हैं हमारी ये सीरीज़, और साथ में चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमें हेल्प करिए। हमने QR कोड भी दिया हुआ है और हमने नंबर भी दिया हुआ है, तो हमसे जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐतिहासिक औरंगाबाद की ऐतिहासिक मस्जिदों की। आयशा टूर्स का स्पेशल रमजान उम्रा ऑफर आया है, हमें जरूर विजिट करना चाहिए। Here's my passport. Thank you. I'll just update it. Great, thanks. Good afternoon. Your passports, please. Here you are. Thank you. And yours? Yes, yeah, all set. You can proceed. MashaAllah. Jazakallah. कंफर्ट का दूसरा नाम है आयशा टूर्स। आयशा टूर्स आज ही विजिट करें या कांटेक्ट करें 9822725003 पर। हमारे पास है रिलायबल बजट फ्रेंडली हज और उम्रा पैकेजेस। मेरे मौला 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 काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को और देखता हूँ कभी मैं गरम को। लाया कवा मुझको मेरा मुकद्दर लाया कवा मुझको मेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ है और आपने सही कहा कि हमारे दादा ने भी यहाँ पर खिदमत अंजाम दी है, वालिद साहब भी खिदमत अंजाम दे रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनका साया भी हम पर तादेर कायम रखे। अल्लाह ने हमको भी कबूल किया है इस खिदमत के लिए और ख़िदमत जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद कितनी पुरानी है तो इसकी तस्वीर देखकर बखूबी अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन 400 साल पुरानी है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह कहा जाता है कि उनके हाथ से इस मस्जिद का तामीरी काम हुआ और ये मस्जिद बहुत बेहतरीन बनी हुई है। ये मस्जिद एक ही गुंबद के अंदर पूरी मस्जिद है। 3 सफ़े होती है इस मस्जिद के अंदर और इन 3 सफ़ों के अंदर करीब 150-100 लोग नमाज़ अदा करते हैं। अभी नमाज के लिए मस्जिद नाकाफ़ी हो रही है आबादी बढ़ने की वजह से। पहले तो हमारे दादा के दौर के अंदर 2 लोग ही नमाज़ पढ़ते थे, दादा और कोई और साथ में मिल गए तो नमाज़ पढ़ लेते थे। लेकिन अब ये मस्जिद गैर रमज़ान में भी नाकाफ़ी हो रही है। जुमा का वक्त अव्वल वक्त में रखा हुआ है। जुमा का वक्त आप देख सकते हैं जी 1:10 पर है तो जुमा में भी ये मस्जिद नाकाफ़ी हो रही और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बड़ी आलीशान होने के साथ साथ में इस मस्जिद के अंदर एक रूहानियत सी महसूस होती है, सुकून महसूस होता है और लोग यहाँ पर शौक़ से आते हैं। ये जलगांव हाईवे रोड पर ये मस्जिद तामीर है। और भी आप कुछ सवालात करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। पीछे हमने ईदगाह भी देखा है। जी इस मस्जिद से मुत्तसिल बड़ी ईदगाह है जो हरसुल की पुरानी ईदगाह है। यहीं पर ईद की नमाज़ अदा होती है। अब जो है तो गांव बड़ा होने की वजह से हरसुल की ईदगाह भी नाकाफ़ी हो रही
ईद की नमाज़ के लिए, इसलिए 2 जमातें ईद की नमाज़ के लिए हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिल वक्त 3 पारे तरावी नमाज़ अदा की जा रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह गाँव के और अतराफ़ के लोग आकर 3 पारे रोज़ाना तरावी के अंदर सुन रहे हैं और बहुत ही जो है तो शौक़ के साथ में लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मस्जिद जो हमें अभी दिखाई देती है, यहाँ से जो है तो हरसोल हाईवे है, मतलब जलगांव हाईवे है, जी जी हरसोल परिसर में ही आती है। तो उस ज़माने में भी ये हाईवे था, ये मस्जिद जो बनाई गई होगी मुसाफिरों के लिए थी, क्या है थोड़ा उसका डिटेल अगर आपको? उस ज़माने में भी, उस ज़माने का तो पूरा इल्म नहीं है, लेकिन हमारे दादा के ज़माने में हमारे दादा बताते हैं, और हम भी जब छोटे थे दादा के साथ में आया करते थे। दरख्त बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर सहन के अंदर, अभी वो दरख्त वगैरह हटा दिए और नमाजियों के लिए, मुसल्लियों के लिए मस्जिद को कुशादा किया गया। उस ज़माने में अभी आप मस्जिद के अंदर एंट्री करेंगे, मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे आप दाखिली दरवाजे से, तो सीढ़ियाँ उतर कर आपको आना पड़ेगा। लेकिन हमारे दादा बताते हैं कि जिस वक्त हम खिदमत अंजाम दिया करते थे, यानी हमारे दादा, तो वो बताते कि हम इस मस्जिद की दीवार पर बैठकर रोड की तरफ पैर लटका कर बैठा करते थे, यानी इतनी ऊंची मस्जिद थी, ऊंची मस्जिद थी। अब रोड जो है तो ऊंचे हो गए, हाँ ऊंचे हो गए और रास्ते कुशादा हो गए, तो ये मस्जिद नीचे की सतह में हो गई और रोड ऊपर हो गया। तो ये पुरानी तरतीब ये थी मस्जिद की कि मस्जिद ऊपर थी, रोड नीचे से था। नीचे पे था। अच्छा, और पुल भी जो है मस्जिद के करीब जो पुल है, ब्रिज है, ये ब्रिज भी छोटा था और बाज़ लोग पुल के नीचे से भी आ जाया करते थे मस्जिद की तरफ। लेकिन अब पुल बड़ा हुआ और कुछ साल पहले और जो है तो कुशादा हुआ, तो मस्जिद काफ़ी नीचे चलेगी, तकरीबन 7 फीट नीचे है रोड से अभी फ़िलहाल मस्जिद, ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे एक कुएं का अक्सर किस्सा जी जी सुनने में आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस्सा है, ज़रा बताइए। कुआँ भी है यहाँ पर, पुराना कुआँ है, वो अभी ये बुज़ुर्गान दीन के ही ज़माने का है, जो यहाँ पर कादर शाह बाबा इन्होंने खिदमत अंजाम दी, तशरीफ़ लाए हुए है। ये दरगाह उन्हीं की है? हाँ, हज़रत कादर शाह बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका पुराना नाम वल्लाहु आलम क्या होगा, तो उस ज़माने का ही वो कुआँ होगा। अब यहाँ के जो पुराने लोग हैं और हमारे दादा जान वगैरह से सुना है कि उस कुएँ से पूरे हरसुल के लोग पहले सैराब होते थे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मौसम में, धूप हो, बारिश हो, गर्मी सर्दी, हर मौसम में वो कुआँ जो है तो लबालब रहता है और उसके लिए जी सूखता नहीं है। और अभी भी उसको इस तरह बनाया हुआ है कि ईदगाह में से आप जाएंगे, ईदगाह में से उसको रास्ता है और नीचे कुएं में जो है तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप वज़ू बना ले सकते और फिर मस्जिद में आना चाहे तो मस्जिद में या दरगाह शरीफ में आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इस तरह वो कुआँ पुराना है, उसका दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे दायरे के अंदर कुआँ बना हुआ है और बेहतरीन कुआँ है, मीठा पानी है, इसी से जो है तो वज़ू बनाया जाता था। नहर अंबरी से कुछ ताल्लुक़ है इसका? नहर अंबरी का हो सकता होगा ताल्लुक़, लेकिन इससे करीब में ही नहर अंबरी यहाँ से करीब से ही जाती है, गुजरती है जी करीब से ही गुजरती है। तो वो नहर अंबरी के अभी फ़िलहाल बम्बे बने हुए हैं और ताक झाक लोग ना करें इसलिए उसकी हाइट बढ़ाई हुई है और उसको नहीं देख पाते लोग। जो शौक़ रखते हैं वो ऊंचाई पर चढ़कर भी जो है तो देखते हैं। जी, ओके, बहुत अच्छी आपने मालूमात दी हमारे ऑडियंस को, आवाम को। जी आपके इसरार पर मालूमात दी, शुक्रिया। हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरह के आपके रूबरू हो। आवाम तक के खिदमत पहुँचेंगी, जानेंगे कि ये मस्जिद का इतिहास क्या है। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अभी तो नए जो जनरेशन को पता ही नहीं कि यहाँ पे मस्जिद है, बस ऊपर से देख कर निकल जाते होंगे, नज़र भी नहीं। अब शायद अल्हम्दुलिल्लाह पता चलेगा कि यहाँ पर मस्जिद है और इतने साल पुरानी मस्जिद है। आपके मस्जिद कमेटी के तरफ से, आपके तरफ से ईद मुबारक बोल दीजिए पूरे औरंगाबाद शहर वासियों को। जी शहर वासियों से जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी चाहता हूँ कि आप मस्जिद की आबादी के लिए दुआ करें और मस्जिद ता क़यामत जो है तो सजदागाह रहे और इसके अंदर जो है तो क़यामत तक की इबादत होते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों ने यहाँ पर इबादतें की है, उनकी रूहानियत है, नूरानियत है इस मस्जिद के अंदर। आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाइए इस मस्जिद के अंदर, सजदे इसको आबाद कीजिए। और मैं शहरियान को अपनी तरफ से सलाम भी अर्ज़ करता हूँ और बस दुआ की दरख्वास्त करता हूँ और आप दुआओं से नवाजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।